नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता और सावन का महीना चल रहा है और आज शिव के सावन का है चौथा और आखिरी सोमवार। पूरे देश में चारों तरफ बम बम बोले के जयकारे सुनाई दे रहे हैं और कांवड़ियों का रेला बड़ी संख्या में सड़कों पर नजर आ रहा है। सुबह से शिव मंदिरों में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है। महिला हो या पुरुष, हर कोई बस शिव की आराधना में लीन हो चुका है। कोई शिव का अभिषेक घर पर कर रहा है तो कोई मंदिर जाकर शिव का अभिषेक कर रहे हैं। सोमवार को भक्तों की भीड़ देखने लायक होती है। देश भर के शिवालयों में भक्तों का तांता लगा हुआ है और इसी कड़ी में आज हम आपको कुछ खास चमत्कारी मंदिरों के दर्शन कराने वाले हैं, जहां पर चारों तरफ बूम बम के जयकारे सुनाई दे रहे हैं। तो शिव का सावन चल रहा है। सावन के महीने का आज आखिरी और चौथा सोमवार। पहले, दूसरे और तीसरे सोमवार की तरह आज भी देश के सभी शिव मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर आज महिलाएं सुबह से ही शिवालयों पर पहुंच रही हैं और भगवान शिव का अभिषेक किया जा रहा है। आप तस्वीर में भी देख सकते हैं, क्या बुजुर्ग क्या बच्चे सभी बस शिव की आराधना में लीन हैं। और इसी तरह 12 ज्योतिर्लिंगों पर अलग अलग तरह से आज भगवान शिव का श्रृंगार किया जाता है। विशेष पूजा अनुष्ठान आज के दिन किए जाते हैं और क्योंकि आज सावन का आखिरी सोमवार है, इसीलिए और भी ज्यादा खास महत्व इस सोमवार का हो जाता है। जैसे कि उत्तर के वाराणसी से आपको बताएं तो काशी विश्वनाथ मंदिर के बाहर भक्तों की लगभग 5 किलोमीटर लंबी लाइन लगी है। और इसी के साथ झारखंड के देवघर में भी बाबा बैद्यनाथ के धाम में हजारों की संख्या में श्रद्धालु इस वक्त मौजूद हैं। और वहीं मध्य प्रदेश की बात करें तो उज्जैन के महाकालेश्वर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद हैं। बाबा महाकाल के दर्शनों के लिए लंबी कतार लगी हुई है। और चलिए अब आपको तस्वीरें दिखाना शुरू करते हैं। हमारे साथ गोवा से अजमत सूफी हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। अजमत, सीधा आप ही का रुख करेंगे। सबसे पहले गोवा से तस्वीरें दिखाइए, कहां पर आपकी मौजूदगी है और किस तरह का उत्साह आज गोवा में देखा जा रहा है सावन के आखिरी सोमवार को लेकर। मैं चैनल को बताना चाहूंगा हमारे सारे बिल्कुल अजमत, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ पा रही है क्योंकि वहां पर जो पूजा कार्यक्रम है वो जारी है और ऐसे में इसे दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। मैं आपके पास वापस लौटती हूँ। हम तस्वीरें अपने दर्शकों तक लगातार पहुंचा रहे हैं कि शिव के सावन का कितना उत्साह शिव भक्तों में है। सुबह से ही लंबी कतारों में लगकर भगवान शिव के जलाभिषेक को, उनकी आराधना के लिए जो भक्त है वो उमड़ रहे हैं। ये तस्वीरें आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। और आपको बता दें, उज्जैन से आज बाबा महाकाल की शाही सवारी भी निकलेगी। और चलिए अजमत हमारे साथ लगातार बने हुए। अजमत, आप मुझे सुन पा रहे हैं? नमस्कार। मैं अजमत, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है, शायद कोई तकनीकी समस्या से दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे, लेकिन तब तक ये तस्वीरें आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं जहां पहले, दूसरे, तीसरे सोमवार के बाद आज चौथा सोमवार है और आखिरी सोमवार है। और इसीलिए शिव मंदिरों पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है। चारों तरफ बोल बम के जयकारे, हर हर महादेव के जयकारे और पूरा माहौल शिवमय हो चुका है। आपको बता दें, सावन के महीने के कई विशेष महत्व है, अलग अलग पौराणिक मान्यताएं हैं। कभी कहा जाता है कि समुद्र मंथन सावन के महीने में हुआ था, तो वहीं ये भी कहा जाता है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए इसी महीने में उपवास किए थे। और चलिए हमारे साथ दिल्ली से विनोद रस्तोगी जुड़ गए हैं। सीधा रुख कर लेते हैं विनोद का। विनोद, कहां आपकी मौजूदगी है इस वक्त और किस तरह का उत्साह आज के दिन का श्रद्धालुओं में देखा जा रहा है? रोहिणी के प्राचीन काली के मंदिर में है, जहाँ आप मेरे पीछे देख रहे हैं किस तरह से भक्ति का तांता लगा हुआ भक्त आ रहे हैं और भोले महादेव के जल अभिषेक कर रहे हैं। आज सावन का आखिरी सोमवार है और कहते हैं जैसे जैसे सावन के सोमवार को पवित्र आस्था दी जाती है और हर सोमवार का महत्व है।
उसी महत्व को दिखाते हुए दिखाऊंगा, मैं कैमरामैन को दिखाऊंगा, दिखाएं किस तरह से भक्त आ रहे हैं और भगवान भोलेनाथ ये सुबह 5 जनवरी से चालू है ये कथा। हमारे साथ में कुछ भक्तों के साथ साथ महाराज है जो बाकायदा भक्तों का जलाभिषेक करा रहे हैं। सिद्ध मंदिर है बिल्कुल विनोद, देखिए तस्वीरें जिस तरह से आपने यहाँ पर दिखाई भगवान शिव के मंदिर में जो भक्तों की भीड़ है वो हम देख पा रहे हैं। आपके आसपास शिव जी का अभिषेक किया जा रहा है, आपके साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं, वहां पर बातचीत करने की कोशिश भी कीजिए। अगर पंडित जी पास में हो तो उनसे बातचीत कीजिए और जानने की कोशिश कीजिए कि आज आखिरी सोमवार है, क्या कुछ आज करना चाहिए, क्या महत्व है आज के दिन का। मैं बात करता हूँ हमारे साथ पंडित जी सावन के सोमवार को क्या महत्व है। महाराज जी प्रणाम। महाराज आज सावन का आखिरी सोमवार है और कहते हैं जैसे जैसे सावन में दिन आगे बढ़ते हैं सोमवारों का हर सोमवार का अपना एक महत्व होता है, क्या महत्व है? ये पूरे वर्ष में सावन का शिव जी के लिए एक अलग महत्व है। इस सोमवार में जो भी भक्त श्रद्धा से शिव जी को जलार्पण करते हैं, बिल्वपत्र चढ़ाते हैं, धतूरा चढ़ाते हैं, भांग चढ़ाते हैं और श्रद्धा पूर्वक अपने मन से शांति चाहते हैं, अवश्य उसका सब मनोकामना पूर्ण होता है। सर्वम शिव में जगत, ये पूरा संसार शिव के अधीन है और कहता भी है कर्पूर गौरम करुणावतारं संसार सारंग भुजगेंद्रहारं सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। विशेषकर गौरी की भी पूजा होती है, बगैर शक्ति के हमारा शिव जो अधूरे रहते हैं। अवैध गया है भवानी स्वच्छ पानी ग्रहण परिपाटी फलमिदम न मोक्षस्या कांक्षा भव विभंग न पुनः। अतः शिव और पार्वती की पूजा करने से भगवान शिव हमारा प्रसन्न होते हैं और ये समस्त जब समुद्र मंथन हुआ था हलाहल बीज का पान किया और शिव जी सब पर प्रसन्न रहते हैं। सावन के महीने में सारे श्रद्धालु इसका जो व्रत करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, सबकी मनोकामना अवश्य ही पूरा होती है। महाराज कहा जाए सोमवार को व्रत रखा जाता है, व्रत की क्या महत्व क्या मान्यता होती है? सोमवार का व्रत जो है शांति का प्रतीक है, शांत से रिलेटेड है, मन का कारक ग्रह शांति होता है। सोमवार को जो भी व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक भगवान शिव जी को जल अर्पण करते हैं उसे अवश्य शांति मिलते हैं और सभी प्रकार का मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होता है। जो पुत्रहीन का है पुत्रहीन को पुत्र प्राप्ति होता है, धनहीन को धन प्राप्ति होता है और स्वास्थ्यहीन को स्वास्थ्य वर्धक स्वास्थ्य उत्तम होता है। ये शिव जी का विशेष महत्व सावन के सोमवार में। जैसे जैसे पंडित जी महाराज ने बताया कि हर सोमवार का अपना महत्व, मगर एक कहावत है बहुत सच है, कहते हैं जय जय बम बम बाबा अंधे को आंख दे प्यासे को पानी। ये भगवान भोलेनाथ का एक भोलापन है और वो अपने भक्तों के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। बिल्कुल विनोद, देखिए तस्वीरें आपने दिखाई और वहां पर आपने जब पंडित जी से भी बातचीत की तो उन्होंने भी बहुत ही सुंदर महत्व बताया सावन के सोमवार का। बने रहिए आप हमारे साथ, मैं आपके पास वापस लौटती हूँ। हमारे साथ दो और सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पुष्पांजलि रायपुर से जुड़ गई हैं और चंद्र कुमार श्रीवास कोरबा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंद्र कुमार, पहले मैं आप ही का रुख करना चाहूंगी, कहाँ पर आपकी मौजूदगी इस वक्त है और क्या उत्साह आज के दिन का वहां पर देखने को मिल रहा है? अगर श्रद्धालुओं से बातचीत कर पाए तो उनसे भी जरा बातचीत करने की कोशिश कीजिए कि आज क्योंकि सावन का आखिरी सोमवार है, किस तरह से आज वो भगवान शिव की पूजा अर्चना कर रहे हैं, क्या कुछ विशेष अनुष्ठान वहां किए जा रहे हैं? चंद्र कुमार, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है, डिवाइस अनम्यूट कीजिए। जी, इस वक्त मैं पाली में मौजूद हूँ। पाली में जहाँ पे जो प्राचीन शिव मंदिर है राजा विक्रमादित्य के द्वारा बनाया गया था सन 1870 से लेकर 900 ईसा पूर्व इसको पहले जो बनाया गया था। लेकिन यहाँ पे देखा जा रहा है कि जो यहाँ की जो प्राचीन मंदिर है काफी यहाँ पे इसका मान्यता है, काफी इसका विशेषता है। और यहाँ की जो मंदिर है, यहाँ पे जो शिवलिंग है और साथ ही साथ इसका जो आधा जो मंदिर बना हुआ है ये इसका काफी लोकप्रिय है। और साथ ही साथ यहाँ के सामने में जो तालाब है, तालाब जो नवकुनिया के नाम से यहाँ पे जो प्रसिद्ध है, यहाँ की जो पानी है, तालाब की पानी है जो कभी सूखता भी नहीं है। तो ये प्राचीन जो मंदिर है काफी पुराना प्राचीन मंदिर है। यहाँ शिवलिंग में जल भी चढ़ाते हैं। तो यहाँ से चैतुरगढ़ जाते हैं, जहाँ से 20 किलोमीटर पहाड़ियों के बीच 20 किलोमीटर जाते हैं, वहाँ पे चैतुर
माता का मंदिर है, वहाँ पे तालाब है, तालाब से वहां से जल लेकर आते हैं श्रद्धालु और वहां से कांवड़ से जल लेकर आते हैं और यहाँ पे चढ़ाते हैं। और हम यहाँ से बात करेंगे, यहाँ पे जो पंडित जी हैं वहाँ उनसे भी बात करेंगे कि इस मंदिर का लेके क्या इनकी आस्था है लोगों में। और यहाँ पे देख सकते हैं कि सुबह से यहाँ पे श्रद्धालुओं का यहाँ पे लाइन लगा हुआ है। तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं यहाँ पे जो श्रद्धालु है यहाँ पे उनकी जो विशेष आस्था है, उनका जो मान है वो यहाँ पे पंडित जी बताएंगे कि किस तरह यहाँ पे लोगों का आस्था है। आज सावन अंतिम दिन है तो किस प्रकार का यहाँ पे पूजा अर्चना की जाती है। यहाँ क्या है, सुबह 5 बजे से पूजा अर्चना चालू रहती है और अत्यंत भीड़ रहती है। लाइन यहाँ पर बहुत दूर तक लगी हुई है और यहाँ हमारे त्रिदेव बैठे हुए हैं, विराजमान है। तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का शिवलिंग है यहाँ पर। और विशेष पूजा अर्चना आज लास्ट सोमवार इसलिए और अत्यंत भीड़ है यहाँ पर। श्रद्धालु भक्तों का भीड़ बहुत ज्यादा है यहाँ पर अभी, और बहुत दूर दूर से ग्रामीणों से यहाँ से आते हैं यहाँ पर, और कांवरिया लोग भी आते हैं यात्रा यहाँ पर। और मंदिर की क्या जो और विशेषता है, इसका कब और किसके द्वारा इनका विराजमान यहाँ पे शिव जी का किया गया था। ये तमस्वी रात जो होती है, उसकी 1 दिन वाली रात जो है उसमें तमस्वी द्वारा खुद ही इसको बनाया गया हुआ है। और इसमें क्या है ना, विशेष महत्व है इस मंदिर का। जो भी यहाँ श्रद्धालु यहाँ पहुंच गए उनका मतलब मनोकामना पूर्ण होता ही, इसलिए ज्यादा ही यहाँ भीड़ रहती है। और सावन महीने में तो अत्यंत भीड़ रहती है सोमवार के दिन। और महाशिवरात्रि के समय यहाँ 15 दिन का मेला भी लगता है यहाँ पर। और पाली महोत्सव का भी कार्यक्रम प्रशासन द्वारा किया जाता है 2 दिन के लिए। और यहाँ से अपना 35 किलोमीटर करीब जयपुरगढ़ पहाड़ों में वहाँ महिषासुरमर्दिनी माता का वहाँ पर मंदिर है, वहाँ भी लोग आते हैं और वहाँ से यहाँ दोनों जगह दर्शन करते हैं। प्राचीन मंदिर है और 870-900 ईस्वी राजा विक्रमादित्य के संरक्षण में यह मंदिर बना हुआ है। तो जी मैं बताना चाहूंगा कि ये जो मंदिर है बहुत ही प्राचीन मंदिर है। 870 से लेकर 900 ईस्वी पूर्व पहले इसको बनाया गया था। और यहाँ का जो तालाब है वो जो बात की है, तो यहाँ पे जो लोगों का आस्था है, हर सोमवार को लोग यहाँ पे आते हैं और पूजा अर्चना करते हैं और अपनी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। चंद्र कुमार, हम देख भी पा रहे हैं आपके आसपास लंबी कतार भक्तों की लगी हुई है। और पंडित जी ने जिस तरह से इस मंदिर की मान्यता बताई है, विशेष महत्व बताया है, वो कहीं ना कहीं सभी को हैरान भी कर देता है कि इतना प्राचीन मंदिर है और लोगों की आज भी अटूट आस्था इस मंदिर पर है। मैं आपके पास चंद्र कुमार वापस लौटती हूँ। हमारे साथ पुष्पांजलि लगातार बनी हुई है रायपुर से और विनोद भी हमारे साथ बहराइच से जुड़ गए हैं। पुष्पांजलि, पहले मैं आपका रुख करना चाहूंगी, राजधानी रायपुर में इस वक्त क्या माहौल है? क्योंकि हम देख रहे हैं पूरे देश में सभी शिव मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। सुबह से लंबी लंबी कतारें भक्तों की लगी हुई है, बस हर कोई भगवान शिव की आराधना करना चाहता है। राजधानी रायपुर की अगर आप बात करें तो कहां आपकी मौजूदगी है और क्या आज के दिन का नजारा वहां नजर आ रहा है? पुष्पांजलि, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है, डिवाइस अनम्यूट कीजिए। जी ऋषिका, मैं आपको बता दूं कि आज सावन सोमवार का आखिरी सोमवार है और सोमवार का काफी महत्व होता है सावन के महीने में। आज मैं राजधानी रायपुर के आकाशवाणी चौक में खड़ी हूँ और आकाशवाणी चौक के शिव मंदिर में मैं हूँ और यहाँ पर लोगों को जो भीड़ है वो लगातार यहाँ पर आ रही है और भगवान भोले की दर्शन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे भक्तों की जो लंबी कतारें हैं वो लगी हुई है भगवान शिव के दर्शन करने के लिए। ये मंदिर करीब 20 साल पुराना है और 20 साल पहले इसकी प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। यहाँ पर माँ काली का भी मंदिर स्थापित है और आप देख सकते हैं भीड़ जो है वो लगातार आ रही है और भगवान के दर्शन कर रही है। भगवान को जो है वो जल चढ़ाया जा रहा है, रुद्राभिषेक यहाँ पर हो रहा है और इस मंदिर में आज शिव पुराण का भी आयोजन किया गया है। तो पिछले कई दिनों से यहाँ पर शिव पुराण का जो आयोजन है वो किया जा रहा है। हम सीधे पंडित जी से जानेंगे कि क्या कुछ महत्वता है मंदिर की आज, क्योंकि सोमवार है, आखिरी सोमवार है और क्या कुछ खास रहने वाला है मंदिर में। पंडित जी, आज आखिरी सोमवार है, क्या कुछ मंदिर में खास रहेगा? देखिए, हमारे यहाँ महाकाली मंदिर, आकाशवाणी चौक काली मंदिर, जो कि शिव पुराण का आयोजन चल रहा है। 7 दिवसीय शिव पुराण महापुराण आज चतुर्दिवसीय 2 बजे से कथा स्वामी जी द्वारा प्रारंभ हो जाती है। काफी भक्तों का श्रवण कर रहे हैं, शिव जी की महिमा के बारे में जान रहे हैं, शिव जी की कथा को श्रवण कर रहे हैं। और प्रातः काल 9 बजे से लेकर 12 बजे तक जो देवी देवताओं का वाहन होता है उनका पूजा चल रहा है, प्रारंभ है। और शिवालय मंदिर शिव जी का है, तो यहाँ भी काफी भक्तों का उनकी आस्था भावना है। कोई दूध जल चढ़ा रहा है, कोई बेलपत्र चढ़ा रहा है, कोई पंचामृत चढ़ा रहा है। तरह तरह सामग्रियों से भगवान भोलेनाथ जी का लोग अभिषेक कर रहे हैं।
आज आखिरी सोमवार है तो व्रत रखा जाता है, व्रत का क्या महत्व होता है सावन में? देखिए, श्रावण का महीना ही एक बहुत आराधना के लिए बहुत पवित्र माना जाता है। व्रत का प्रताप ये होता है कि माता पार्वती ने भगवान पति स्वरूप में प्राप्त करने के लिए बहुत तपस्या किया था। तो जिस समय भगवान उनको दर्शन दिए, आश्वासन दिए कि देवी तुम्हारा तपस्या हमको प्रसन्न है, आप तो प्रसन्न हो गए हैं, आप क्या वर चाहती हो? तो पार्वती ने कहा, मैं स्वामी आपको पति स्वरूप में स्वीकार करना चाहता हूँ, चाहती हूँ। तो भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया और वो श्रावण का महीना था और बेलपत्री खाकर उन्होंने तप किया, अन्न जल इत्यादि सब त्याग दिए थे। बेलपत्री का ही सहारा लेकर उन्होंने अपना जीवन को जीवित रखा, इसलिए वो बेलपत्री भी शिव जी को भक्ति। और जो भक्त कोई भी मनोकामना से शिव जी की बेलपत्र अर्पण करता है, इसकी सारी मनोकामना पूरी होती है। इसमें हर बालक भी अपने विद्या ग्रहण के लिए, युवा अवस्था भी अपनी नौकरी चाकरी के लिए, हर प्रकार से सारी समस्याओं को दूर करने वाले भोलेनाथ सब पर कृपा करते हैं। जी, जैसा कि आप पंडित जी ने बताया कि आज का जो महत्व है वो काफी खास होता है। आप देख सकते हैं कि शिव भक्तों की जो कतार है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। भगवान शिव को सब यहाँ पर जल चढ़ाने के लिए पहुंच रहे हैं। ऋषिका, आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग यहाँ पहुंच रहे हैं और भीड़ लगी हुई है लगातार। भगवान भोलेनाथ को यहाँ पर कोई दूध चढ़ा रहा है तो कोई जल, सभी अपनी मनोकामना की जो विनती है वो यहाँ पर लेकर पहुंचे हुए हैं। और आज आखिरी सोमवार है तो आखिरी सोमवार के दिन भीड़ देखने को मिल रही है। बिल्कुल पुष्पांजलि, देखिए जिस तरह से तस्वीरें आपने दिखाई, पंडित जी से आपने बातचीत की और जैसा कि उन्होंने भी बताया कि आज के दिन का विशेष महत्व है और बस हर कोई भगवान शिव की भक्ति में लीन रहना चाहता है, क्योंकि हम तस्वीरें देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां पर मौजूद है। बहराइच से हमारे साथ विनोद जुड़ गए हैं। विनोद, सीधा आपका रुख करेंगे, बहराइच से तस्वीरें दिखाना शुरू कीजिए। कहाँ पर आपकी मौजूदगी है, क्या इतिहास है इस मंदिर का और श्रद्धालु आज किस तरह से भगवान शिव को, उनके आराध्य को मना रहे हैं? क्षेत्र में अवध भगवान के भोलेनाथ के जो भक्त अनन्य भक्त हैं, सुबह से ही भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र और पुष्पों से विधि विधान से पूजन कर रहे हैं, क्योंकि कहा यह भी जाता है कि भगवान भोलेनाथ के जो आराध्य देव है भगवान श्री राम, तो उनकी नगरी अवध की नगरी अपने आराध्य देव को प्रसन्न करने के लिए सुबह से ही मनवांछित फल पाने के लिए विधि विधान से पूजन अर्चन कर रही है। मंदिरों की अगर बात की जाए तो रिश्ता आप देख सकते हैं कि ये मंदिर है क्योंकि अष्टभुजा दुर्गा मंदिर है और जहाँ पर भगवान भोलेनाथ जी विराजमान है, तो इस मंदिर पे बाकायदा जो महिलाएं हैं सुबह से भगवान भोलेनाथ का भजन कीर्तन कर रही है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ भक्तों को मनवांछित वरदान देते हैं। और क्योंकि ये सावन का आखिरी सोमवार है, तो ऐसे में जो सुहागन महिलाएं हैं वो निश्चित तौर पर अपने परिवार और पुत्र की लंबी आयु के लिए भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करती है। हम बात कर लेते हैं कौन सा भजन आप लोग गा रही है भोलेनाथ का, हमारे दर्शकों को जरूर सुनाए। पलटू मैम सुनाइए, कौन सा भजन सुना रही थी? भोलेनाथ का हम भजन सुना रहे थे। सुनाइए, भजन सुनाइए, थोड़ा सा भजन सुनाइए, गा के सुनाइए। सुनाइए। रिश्का बिल्कुल देखिए, क्योंकि ये जो माताएं बैठी हुई हैं भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए सुबह से, क्योंकि यहाँ 3 बजे से मंदिरों में जलाभिषेक हो रहा है और जो माताएं बहनें बैठकर भगवान भोलेनाथ को भजन कीर्तन के माध्यम से मना रही है। जी, भजन सुनाइए। बिल्कुल विनोद, देखिए आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है, शायद कोई तकनीकी समस्या है, लेकिन जिस तरह से आपने बातचीत करने की कोशिश की और ये तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों तक लगातार पहुंचा रहे हैं कि कोई देखिए कोई अभिषेक करके भगवान शिव को मनाता है तो कोई इस तरह से उनकी भक्ति में लीन होकर भजन कीर्तन कर भोलेनाथ को मनाने की कोशिश करता है। और ये तस्वीरें अपने दर्शकों तक लगातार पहुंचा रहे हैं क्योंकि भगवान शिव को समर्पित ये सावन का महीना और सावन का आज आखिरी सोमवार, इसीलिए मंदिरों में विशेष रौनक जो है वो देखने को मिल रही है। बड़ी संख्या में भक्त जो हैं वो पहुंच रहे हैं। हमारे साथ
चंद्र कुमार भी लगातार बने हुए हैं, विनोद हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, दिल्ली से रुक करेंगे। विनोद, आप सीधा आप ही का रुक करेंगे। देखिए, तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक लगातार पहुंचा रहे हैं। जिस मंदिर में आप मौजूद हैं, थोड़ा उसके बारे में भी बताइए, और श्रद्धालु वहां पर आपके आसपास मौजूद हैं तो जरा उनसे बातचीत करने की कोशिश कीजिए कि आज वो कैसे भगवान शिव का अभिषेक कर रहे हैं, क्योंकि आज आखिरी सोमवार है तो विशेष तरीके के कार्यक्रम, विशेष अनुष्ठान भी किए जाते हैं। अब चलिए, शायद कोई तकनीकी समस्या, विनोद की आवाज नहीं मिल पा रही। चंद्र कुमार का हम सीधे रुक कर लेते हैं। चंद्र कुमार, आपके पीछे हम देख रहे हैं भक्तों की लंबी कतारें लगी हुई है। जरा श्रद्धालुओं से बातचीत अगर आप कर पाए तो उनसे करने की कोशिश कीजिए और उनसे जानिए कि क्या आस्था लेकर वो इस मंदिर में पहुंच रहे हैं, क्या जानते हैं वो इस मंदिर के बारे में। चंद्र कुमार, डिवाइस अनम्यूट कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, इसी का यहाँ पे और भी श्रद्धालु है और इनसे भी हम बात करने का प्रयास करते हैं कि शिव का जो मंदिर है, ये प्राचीन मंदिर है, इनकी किस प्रकार की आस्था है। बताएंगे कि ये जो प्राचीन जो शिव मंदिर है, इसमें लोगों का आस्था क्या है, किस प्रकार का इसमें मानना है। जी जी बिल्कुल, ये हमारे कोरबा जिला का सबसे प्राचीन मंदिर है और इसकी भक्ति जो है यहाँ न सिर्फ जिले बल्कि अन्य इलाकों से भी यहाँ पे लोग आते हैं और भगवान शिव की भक्ति में डूब जाते हैं। तो इसी का यहाँ पे देखा जा रहा है कि जो यहाँ पे लोग जो है बड़े दूर दूर से यहाँ पे आते हैं, भगवान शिव की भक्ति में लीन है यहाँ पे। और यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे और भी जो लंबी कतारें हैं यहाँ पे, सुबह से यहाँ पे 5 बजे सुबह से लाइन में लगे रहते हैं और निरंतर यहाँ पे देखा जा रहा है कि और भी यहाँ पे श्रद्धालु हम उनसे भी बात करेंगे कि इस मंदिर को लेकर के किस प्रकार की आस्था, बताएंगे कि इस मंदिर को लेकर के लोगों के पीछे किस प्रकार की आस्था, भगवान शिव को लेकर के क्या क्या मान्यता है यहाँ। यहाँ तो देखिए प्राचीन काल का मंदिर है, यहाँ हम लोग प्रॉपर यहीं के है, पाली का अपना। यहाँ बहुत से दूर दूर से आते हैं यहाँ दर्शन करने के लिए। ठीक, इस और जो नौकुनिया तालाब है उसके बारे में क्या है। नौकोन का तालाब है, अपने सामने में दिख रहा है वो। ये नौकोन का है, दिखने में तो महसूस लगता है 4 कोन है, लेकिन हम लोग पहले से जान रहे हैं कि हम स्थानीय निवासी यहाँ के, तो हम अपने को मालूम है कि ये नौकोन का तालाब है। आज सावन का अंतिम सोमवार है, सुबह से भक्तों का यहाँ पे लाइन लगा हुआ है, तो और किस प्रकार के यहाँ पे व्यवस्था किया गया है भक्तों के लिए। पुलिस प्रशासन पुलिस लगा है, एक तो अपना भक्तों की ये बने कुछ भगदड़ न हो जा करके मतलब लाइन से जा रहे हैं एकदम दर्शन करने के लिए। श्रद्धालु लोग बहुत दूर दूर से आते हैं यहाँ पाली में। इसी का तो निश्चित तौर पे यहाँ पे जो लोगों का जो आस्था है, लोगों के बीच में जो भगवान शिव का मंदिर को लेकर के यहाँ पे है, तो ये बहुत प्राचीन मंदिर होने की वजह से यहाँ पे लोग जो है अपनी आस्था को लेकर के यहाँ पे आ रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। सुबह से यहाँ पे लंबी कतारों में यहाँ पे सुबह से लाइन में लगे हुए हैं। किसी का बिल्कुल चंद्र कुमार, तस्वीरें सभी जगह से इसी तरह के सामने आ रही है, क्योंकि पूरा माहौल आज शिवमय हो चुका है, क्योंकि आज आखिरी सोमवार है, सावन का चौथा सोमवार है, और इसीलिए बस हर कोई ये चाहता है कि कोई भगवान शिव का अभिषेक करने से चूक न जाए। फिलहाल आप सभी का तस्वीरें दिखाने के लिए बहुत शुक्रिया। तो ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं देश भर के शिवालयों से, शिव मंदिरों से, और क्योंकि आज के दिन का विशेष महत्व है। वैसे तो आपको लगातार बता रहे हैं कि पूरे सावन का ही विशेष महत्व होता है, लेकिन सावन के सोमवार के बाद कुछ निराली है, और क्योंकि आज चौथा और आखिरी सोमवार है, इसीलिए भगवान शिव के जो भक्त हैं आराध्य को मनाने के लिए शिव मंदिरों में लगे हुए हैं। लंबी लंबी कतारें भक्तों की लगी हुई हैं। फिलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।